प्यारी लाल की जय, राधा कृष्ण सरकार की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। से ये मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने निकाल। बहुत भ्रम में रहते हैं, बड़े धोखे में रह जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं फुलेका, फुलेका फुलेका कहते हैं। हम कहते हैं कि धोखे में भ्रम में रह जाते हैं, तो हम कहते हैं फुलेका पड़ गया। फुलेका यानी खाने कमाने में, परिवार के लिए उसी में हम लगे रहते हैं, बस यूं ही हमारी जिंदगी चली जाती है। हम सभी कार्य करते हैं। देखिए आप, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा महान संदेश है जो ये कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता भजन करने को साहब, और उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं ना भजन में मन नहीं लगता साहब, मन टिकता है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। तो मन नोट गिनने में कैसे लग जाता है? जब नोट गिनते हैं तो मन बिल्कुल नहीं इधर उधर होता, लगता है कि नहीं मन ऐसा। माता जी कह रही सब दुनिया का नंबर एक बात कहते हैं, है ना, लेकिन उन्हीं से जब भजन की बात करें तो वो कहते हैं कि भूल जाते हैं, तो मन नहीं। कोई भी कार्य जब सांसारिक करते हैं तो उसमें मन क्यों नहीं भटकता? भजन में मन नहीं लगता, लेकिन बुरे कार्य में मन लग जाता है। मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं कि ताश खेलने वालों का ऐसा मन लगता है कि कहीं जमी कार्य में भी मन नहीं लगता। घरवाली चीखती चिल्लाती रहती है, अरे टाइम है वो हार को, अरे मजदूर पहुंच गए खेत में, अरे जाओ राजा बाजी और खेलो राजा। कितना मन लग रहा है, और जबकि वो व्यसन, खेल खेलना ताश बल बुद्धि का करता नाश, ये व्यसन है। ये कोई गुण नहीं है, कोई विशेषताएं नहीं, ये सब व्यसन है। उसमें मन लग जाता है। खाने पीने वालों को खाने पीने में मन लग जाता है, रोजाना शाम के टाइम पर पहुंच जाते हैं, उसमें मन लग जाता है। भगवान के भजन में नहीं लगता। भगवान के भक्तों का, तिलक लगाने वालों का उपहास करते हैं, उनकी आलोचना तो कर देते हैं। इसलिए भाई बहनों, ये जो हमारा जो शरीर है, ये जो जीवन है, मनुष्य जो शरीर है, कहते हैं कि नर तन समने कवने देही, जीव चराचर जाचत की। जीव ही नहीं, सामान्य देवता भी इसको जाते हैं, देखते हैं मनुष्य का जन्म दिया। देवता भी मनुष्य का जन्म पाने के लिए, मनुष्य देह के लिए तरसते। उनको पता है कि स्वर्ग के सुख भोगने के बाद हमको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, सुखों का उपभोग करने के बाद हम मानवीय तरीकों में जाएंगे, यानी मानव से इतर नीचे वाले। इसलिए वो पश्चाताप करते हैं कि हम स्वर्ग के ही अधिकारी बने। स्वर्ग का वास नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से तो पतन होता है, नीचे गिरते हैं सुखों को भोग कर। कुछ ऐसा करें कि ब्रह्म लोक तक पहुंचे, और वो क्या है? जब अपनी वृत्ति को निष्पाप बना लेना, अपने अंतःकरण को निष्पाप बना लेना, अपने मन को परिशुद्ध कर लेना, हंस का रूप हो जाना, निर्विकार हो जाना, कोई विकार ना रहे, कोई मल ना रहे, कोई चेष्टा कुचेष्टा बिल्कुल ना रहे। किससे संभव होता है? नाम जप से। लेकिन ये भी देखा गया है कि नाम जप तो बहुत करते हैं, लेकिन चिंतन पवित्र नहीं हुआ उनका, सरस नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ चिंतन। नाम जप तो बहुत करते हैं, लेकिन मन में विकृति है, दृष्टिकोण सदा हुआ नहीं, अशांति। कारण क्या है? उन्होंने आत्मा से नहीं देखा, अंदर से। नाम जप से क्या होता है पता है? शरीर का रोग रोग पड़ा होता है, रोमांच होता है, शरीर हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है, उत्कंठा व्याकुल होता है, अश्रुपात होने लगता है, झर झर अश्रु बहते हैं भगवत प्रेम, जीवात्मा की मिलन की अभिप्सा, मिलने की अभिप्सा, अपने लक्ष्य प्राप्ति की, अपने स्वरूप को पाने की अभिप्सा। जीवात्मा तरसता है, रोता है, आंखों से आंसू बहते, शरीर हिलने लग जाता है, लाल चूक नाक बहने लग जाती है, प्रभु के प्रेम, इसको कहते हैं भक्ति।
नाम जप सकते हैं और छुपा के रखते हैं। आप बहुत लोगों को पहचान नहीं पाएंगे, बहुत छुपा के रखते हैं अपने आप को सच्चे भक्त लोग। दुबले पतले ऐसे नजर आएंगे सामान्य, लेकिन उनकी आंखों की चमक बता देती है कि इनके अंदर कुछ विशेष है और ये संसार से जुड़ा है, ये संसार में नहीं है, इनका लेवल संसार से अछूत है। संसार को नहीं पता चलता, नेत्र नजर बता, आंखों की चमक बता। जो नित्य नाम जप करते हैं, ऐसा जो नाम जप करते हैं भगवान से, जो भगवान की याद में उसके नाम जप में खो जाएंगे और रो जाएंगे। प्रभु चाहु में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से झलकते आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। अपने आप को छुपा के रखना है कि कोई मुझे देख ना ले, मैं आराम नहीं होगा। एकांत में जाते, घर से बाहर चले जाते, जंगल में चले जाते, अपने आप को छुपा के ये भक्त की पहचान। प्रभु चाह में चाह मिला, जब संसार नजर आए, जब कुदृश्य नजर आए संसार के, कहीं नाच गान कूदा, शादियों में बड़े गंदे गंदे गाने चलते हैं, कहाँ से वो आवाजें भगवान जाने। हर गांव में वही आवाज सुनते हैं, क्या क्या वो मुझे याद नहीं, मैं सोच रहा था कि कहीं सत्संग में बोलेंगे ऐसे कहते हैं, वो याद नहीं मुझे, बड़े असली इस प्रकार के जो चल रहे हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं ना, वो इनसे दूर रहे, वो अपने आप को अछूता रखते हैं, अपने आप को साथ के रखते हैं। और जहाँ ऐसा वातावरण मिलता है ना, क्योंकि संसार में तो रहना है, कहीं ना कहीं आते जाते हैं तो मिलता है माहौल इस प्रकार का, कहीं ठहरना रुकना, शादी में भी जाना पड़ जाता है, तो अपने आप को बिल्कुल क्या कहते हैं वो पता है कि हम भगवान आपके हैं, विषयों के, हे प्रभु आपके हैं, विषयों के, आपके हैं, इस संसार के। और यह संसार को ऐसे देखते हैं कि हे भगवान जो कुछ नजर आ रहा है वो सब आपकी भी, और ये जो संसार है ना, ये आपकी लीला है। ये संसार क्या है? आपकी लीला है। अपने दृष्टिकोण को ये प्रकारांतर से बचा करके रखते हैं, अपने आप सुरक्षित रखते हैं। ये भक्त की पहचान होगी। आंखों से झलकते आंसू हो, अधरों पर मुस्कान रहे, अंदर का प्रेम में अश्रुपात, एक संग में रोने गाने की, रो भी रहा है और मुस्कान भी है चेहरे पे, और रो भी रहा है, आंखों से आंसू भी। ये भगवान की भक्ति है, लेकिन कभी दिखाते नहीं। आप अपने साथ ये कर रहे हो, किसी को दर्शाना नहीं, पता नहीं। जो भगवान के रंग में रंग गया तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल सुरक्षित हो गया, उनके दुखों की निवृत्ति हो गई। अब तक जो भी गलतियां हुई उनकी मान से मान, उन सबको भगवान खुद वोट लेते हैं, मिटा देते। उसके सभी क्रियवान ये हुए, उन विगत कर्मों को जो बुरे हुए उनको सबको मिटा देते। लेकिन ये देखते हो कि निष्पाप हो गया क्या, क्या मेरे से प्रेम हो गया क्या मुझे याद करता है क्या, उठते बैठते जागते सोते कोई भी कार्य करते हुए, ये भगवान ये देखना चाहते हैं। एक निवेदन हम ये करना चाहते हैं। पिछली बार हमने 3-4 महीने पहले यही इसी स्थान पर बैठ करके इसी भवन में, सदन में, मुझे लगता है देवालय है और ये भगवदालय है, निसंदेह यहाँ हमें ये तीसरी बार शायद यहाँ पर
आपके परिवार में हो रहा है। आप मुझे कम जानते होंगे, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो हमने बताया था कि भक्तों के कुछ उदाहरण हमने संतों के सुनाए थे कि जीवन में भक्ति किस प्रकार से आती है, हमारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेड़ का एक गांव है चित्तौड़ जिले में मेड़ का एक गांव है। वहां पर एक भागवत कथाकार कथा सुनाने के लिए गए। जब और इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी मंच पर आसीन थे, विराजमान थे, और एक कोई 8-7 साल की बच्ची बराबर उसको देखती थी, रोजाना देखती है। जब पंडित जी की कथा पूरी हो जाती, वो बच्ची प्रसाद वितरण हो जाता, जाते रोजाना कहती इसे मुझे दे, वो बच्ची कहती इसे मुझे दे, इसे मुझे। पंडित जी कहते थे बिटिया ये तो ये भगवान है, लड्डू गोपाल जी है। तो बोली कि नहीं, इसे तो मुझे दे, पता है ये मेरे, ये तो मेरे। कि हाँ तेरे हैं, लेकिन अभी तू बड़ी हो जा तब दे दे। नहीं, इसे तो आप मुझे लास्ट में उनको देना पड़ा। जब कथा संपन्न हुई, पंडित जी ने देखा कि जो भक्त होते वो पहचान जाते, उस बच्ची को देखा, बच्ची रोने लगे। वो कौन थी? मेड़ का मीरा की। और मीरा का पूर्व वृत्तांत आपको, पूरी जन्म का आपको सुनाते हैं। क्या मीरा का पूर्व पहला आपको सुनाया था क्या? तो क्या था कि नंदगांव में एक नई शादी हो गया, नया ब्याह हुआ। तो अब बहू आई नंदगांव में, जो उसकी सासू थी, माधवी नाम था। उसकी सासू ने कहा उसके आगे कि देख, तू सबसे मिलना है नंदगांव में, लेकिन एक से मिल, एक पुरुष है, एक छोरा है, छोरा, बाकी मत मिलिए। अच्छा वो कौन है माता जी, नाम बता दो। नहीं कि वो एक कृष्ण, उससे मत मिलना, वो बहुत बदमाश गुंडा है, बात ही मत मिलिए। बात ये क्यों? तो बेचारे वो सावधान। अब उसकी सासू माँ को उसकी पहचान, तो ऐसे होते हैं भाग्यहीन जिनको वास्तविकता की पहचान नहीं होती, तो पूरा ब्रजमंडल भगवान से प्रेम करते हैं। अलौकिक लीला है, लौकिक नहीं, अलौकिक लीला है। और कितनी बार उन्होंने बगासुर से, अलासुर से, सप्तासुर से, हैं, और सभी से बचाया था। लीला देखी। तो फिर क्या हुआ कि जब इंद्र ने बहुत गहन वर्षा की ब्रज में, और वो इसलिए कि इंद्र की पूजा भगवान ने रोक दी, प्रतिबंध लगा दिया, सबको कहा कि देखिए हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, उसकी गुलामी नहीं करेंगे। हमारे जो इष्ट हैं वो कौन है? गोवर्धन, गिरिराज, हम गिरिराज की पूजा करेंगे। सब मान गए कन्हैया की बात को, सब मानते थे कि हाँ, सब जानते थे कि लीला दोष है, इसमें छोटे छोटे बड़े कमाल किए, इसकी बात माननी पड़ेगी। तो इंद्र ने नाराज होकर के वर्षा की कि अपना सारे ब्रज को डुबा दो। और सब घबराने लगे, सब किसी से कहने लगे भाई तू ही बचा, तू ही बचा, किसी को भैया तेरी पूजा रुकवाई है, वो वर्षा कर रहा है, डुबा करो। लेकिन चलो हम जिसकी पूजा करने लगे हैं ना गोवर्धन महाराज की, वही हमारी रक्षा करेंगे, चलिए हम सभी गोवर्धन महाराज को उठा ले। वो लोग हक्के बक्के रह गए, अरे भैया कहीं इतने पर्वत उठे, कैसी बात करो, कुछ बात कर रहे, कुछ माता बहन ऐसी सखी सब आगे को उठा ले, यार बतो ना, या बहू मार दी, वही मार दी, ये ऐसा ही है, ये उठा ले वो, बतो ना यार, संग लग जाओ। तो कुछ कह रहे ना भैया हमारे बस की ना, ये तुम गोवर्धन उठेगा भैया, ये कोई बात है तेरी? आगे नहीं, क्यों नहीं उठे, वो लगाओ जोर सब। और सब जोर लगाने लगे, सब उठाने लगे, नहीं उठे, खुद खड़े थे तो ना उठ लो, कह रहे उठा उठा, तो भैया ही ना उठे तो मजाक करेंगे हमेशा। तो फिर खुद उठवाने लगे, और उन्होंने क्या अपनी एक कंश का उंगली लगी,
सबसे छोटी। जब ये उन्होंने लगाई तो गोवर्धन उठने लगा, पूरा संसार, पूरा विश्व ब्रह्मांड तो उनके इशारे पर नाचता है और सब उठाने लगे। फिर सब उठ गया। उठा कौन रहे? प्रभु श्री कृष्ण। और कनिष्ठ का उंगली लगा रखी है। और कौन सी आरती लगाई थी पता है आपको? भाई इससे उठाया और गोवर्धन उठ गया। किसी ने लाठी लगा रखी है, किसी ने अपना दोनों हाथ लगा रखे हैं, किसी ने अपने कंधे लगा रखे हैं, किसी ने सिर लगा रखा है और बारिश से बचाव होगा। ठीक है सर। तो जब वो कनिष्ठ का उंगली उनकी लगी हुई थी पर्वत पर, तो माधवी भी वहां पर आई हुई थी। वो नहीं लगी हुई दुल्हन, वो भी आई हुई थी वहां पर। अब कृष्ण जहाँ पर खड़े थे वहां से तो दूर थे, लेकिन उनको उनकी एक उंगली नजर आई भगवान की माधवी। और सभी देख रहे थे उनके उसको, और सब कह रहे थे यार, अब सब कह रहे थे किसी से, अरे यार मजाक करे लाला हर जगह हैं, ये चुंगली उंगली लगा रखी थे, पर्वत को हमने उठा रखा, हमने पीठ कंधा लठिया सब लगा रखे भैया हैं, तू तो सब जगह मजाक करे। अच्छा भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो ठीक है फिर मैं उंगलियां हटा रहा, ठीक है। तो हटाने लगे तो पर्वत आने लगा, अच्छा लठिया वठिया टूटने लगी। तो फिर वो भैया करिए समाज करिए, उठा रखो भैया समाज उन्होंने तुम तो यूं कह रहे ऐसे कह रहे। तो फिर उन्होंने दोबारा ऐसे कह रहे, तो उनकी उंगली माधवी को दिखाई। जब माधवी को उंगली दिखाई थी तो भगवान तो परम सुंदर थे सर, और उनका सिद्ध शरीर था, उनका कोई पंचभौतिक शरीर नहीं था, तो चिन्ह में सिद्ध। उनकी जब उंगली देखी, हाथ देखा, उंगली देखी माधवी ने, तो देखती रही कि इस प्रकार की सुंदरता मैंने आज तक दुनिया में कहीं देखी। ये कोई सामान्य उंगली और सामान्य हाथ, ये कौन है, ये क्या है? और जब पूरे स्वरूप को देखा तो देखती रही, आंखों में आंसू, और वो आंसू प्रेम के थे, जो प्रेम पवित्र हुआ। पर भगवान कोई सांसारिक सौंदर्य थोड़ी, सांसारिक सौंदर्य में विकृति आती है बेचारे, कामना वासना चाहते हैं, लेकिन जो अलौकिक सौंदर्य होता है, जो दिव्यता जिसमें होती है, जो चिन्ह में होता है, वहाँ पवित्रता आती है, वहाँ सरसता आती है, उत्कृष्टता आती है, चिंतन पवित्र हो जाता है, दर्शन करते देखते हुए ही पवित्र हो जाता है, शुद्ध बुद्ध को बैठता है। माधवी अपनी शुद्ध बुद्ध को और अपनी सास को, जब उसको पता पूछा उसने, साथ में जो सखी सहेली कि ये कौन है, ये कौन है, इतनी सुंदर, काम सुंदर, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं, ये कौन? वो सब हंसने लगी, ठहाका लगा, कह रहे तुम इनको नहीं जानते, इनको नहीं जानते, दुनिया जानती है, पूरा ब्रजमंडल। अरे ये कृष्ण है, ये तो है कृष्ण, जो दिन रात उत्तम मचाता है, दिन रात चोरी करता है, कभी किसी के घर में घुस गया, कभी किसी का मक्खन खा के आ गया, कभी कहीं लूटा, ये तो है। अरे इसीलिए तो सबको परेशान कर, ये तो है कृष्ण, पर इसको सब बर्दाश्त करते हैं क्योंकि ये कोई सामान्य नहीं, ये सब हम सब कृष्ण। तब उसकी विशेषताएं बताई भगवान की। तब माधवी ने अपनी सासू को धिक्कारा, मैं तो बड़ी अभागी रह गई अब तक इस महापुरुष के दर्शन में। तो भगवान के प्रेम में माधवी इतनी रंग गई थी और ऐसी भक्ति उनकी करती थी, वो माधवी सखी बनी उनकी, और उस प्रेम के कारण अगले जन्म में यही माधवी मीरा येड़ता में, यही मीरा। तो जब एक मौका आया पहला बाल्यावस्था में, तो आकर्षित इसलिए आकृष्ट हो, तब कहा मेरा है, ये मेरा है। पंडित जी को देना पड़ा, और भगवान की इस कदर उन्होंने भक्ति की, आप सभी जानते हैं मीरा ने सारे परिवार को त्याग दिया, सुरभुत को बैठती किया, त्यागती नहीं, परिवार के अंदर ही भक्ति करती रहती जैसे आप करते हैं, लेकिन परिवार ने परेशान किया, जहर तक दिया, नाभों से कटवाया, आप तो जानते हैं क्या क्या कोशिशें नहीं की, मारने की सकती, लेकिन पति ने साथ दिया उनका। और देखिए आप, यही मीरा इतनी धन्य हुई, मीरा सदैव भगवान के श्री विग्रह में प्रवेश करती। कहाँ? द्वारका। मीरा अंत समय
द्वारका पहुंची और भगवान को देखते देखते आंसू बहाते बहाते पेट में और उन्हीं के श्री विग्रह में विलीन हो गई, पता ही नहीं चला। कृष्ण ने समा सदैव ऐसी भक्ता थी मीरा। श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम भगवान के प्रति पिछली बार शायद हमने बताया वो गोपी शब्द बहुत ही याद आता है कि बता देना चाहिए। गोपी कोई सामान्य नाम नहीं है, कोई सामान्य संबोधन नहीं है। गोपी एक बहुत ऊंचे स्तर का साधक होता है। गोपी स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। गोपी स्त्री भी पुरुष भी दोनों में है। गोपी का मतलब जो इंद्रिय विषयों से परे हो गया, ऊपर हो गया। गो माने इंद्रिय, पी माने उनके विषय को जिसने समाप्त कर दिया हो। तो वही गोपी होता है। और जिसने अपनी इंद्रियों के विषय को, कामनाओं को शांत कर दिया, वह निश्चित रूप से परमात्मा से प्रेम कर बैठा, परमात्मा का हो जाता है। क्योंकि फिर कोई बाधा, फिर कोई रुकावट। क्रोध भी एक कामना है ना? जब कोई गलती होती है तो क्रोध करने का मन होता है। तो इस प्रकार से और क्या काम, बोलने की कामना, ये भी कामना है। गलत खाने पीने की कामना, आलस्य करने की, ये सब कामना नहीं, गलत इच्छाएं। भगवान के प्रेम में बुरा के लिए चले गए। भक्ति की बात आपको बताने की कथा, यानी कोई टाइम पास कथा नहीं, व्यावहारिक आपकी सेवा में बता देना चाहते हैं कि कैसा प्रेम होता है। गोपियों का जो भजन है उसमें प्रेम दर्शाया गया है। तड़प कैसी हो, भगवान के प्रति सोच कैसी हो, कितनी उन्नत सोच होनी चाहिए। बहुत ऊंचे शब्द है भजन। ऐसा प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम हो तो ऐसा हो कि चैन ना मिले। जब माँ की याद बेटी को आती है तो भूख भर भर के ऐसी याद, ऐसी याद। वो परम माता है, तो मेरी माता का पिता तो माँ भी है। बड़ी आकुलता, व्याकुलता होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए प्रभु के प्रति। जब तक ये पैदा नहीं होगा ना, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, दुखों का निवारण नहीं होगा और गलत कामनाएं नहीं, गलत इच्छाओं का दमन नहीं होगा, बुरी आदतें नहीं छूट पाएंगी जब तक प्रभु से प्रेम नहीं होगा। इसलिए क्या कहती है गोपी, जब मथुरा के लिए चले जाते हैं भगवान अपनी लीलाओं को बढ़ाने के लिए, और ये कह करके जाते हैं कि हम परसों आ जाएंगे, जब नहीं आ सके तो परसों आ जाएंगे। लेकिन गोपियों को पता था कि अभी आएंगे, राधा को पता था कि कह तो रहे हैं पर ये अब आएंगे नहीं। पर गोपियों का प्रेम ऐसा था कि जैसी आपकी इच्छा है, जैसे आप रहे, आप दूर रहने में खुश हैं, मथुरा रहने में खुश हैं, या और लीलाओं को बढ़ाने में खुश हैं, आपको कार्य करने हैं, उसमें आपकी खुशी है, उसी में हमारी खुशी है। ऐसा प्रेम था। ये नहीं था आजकल कह देती है ना अपने पति को बुरा मत मानना, अब बस 2 दिन में आ जाइए, 2 दिन में आ जाना आपको ठीक है, अब रहा नहीं जा रहा, हमसे याद आ रही है आपको। वो कहेंगे कि अरे साहब बहुत इमरजेंसी है, थोड़ा रुक जाओ, मैं 4-5 दिन बाद आऊंगा, वो काम करके आ जाता हूँ, काम खराब हो जाएगा ये। ना ना ना, मैं कह देगा अब आना तो आगे पहले है ना, तो मजबूर कहना पड़ेगा भैया कोई बहाना बनाऊंगा, करूंगा, ऐसे छुट्टी लूंगा, आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो कहते हैं कि जैसे आप खुश हैं, आप नहीं आने में वही खुश हैं, तो आप नहीं हैं। इसको प्रेम कहते हैं वास्तव में। और ये ऐसी जबरदस्ती, ये काम, यही काम।
गोपियां क्या करती भगवान की याद। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। मेरे श्याम, 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 मेरे श्याम। गोपी क्या कहती? कामना से नहीं है, प्रेम। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। हम सभी आंखों में डूबे थे, भगवान से गलत होकर के हम भटक रहे हैं। उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर एक साधन के रूप में, उनकी प्राप्ति के लिए छटपटाहट हो, आंखों में आंसू, आतुरता, व्याकुलता, तड़प हो। गोपी कहती है कि आप जब से गए ना, तभी से मेरी आंखों के आंसू सूखे नहीं। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भक्ति के दीवाने, प्रेम के दीवाने। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। याद रखना, गोपी में स्त्री पुरुष दोनों बारे में होंगे। गोपी स्त्री पुरुष दोनों ही होते हैं, केवल स्त्री नहीं होती। धर्म को निकाल दिया। याद है भगवान का नाम जप, उनका अभाव है, उनकी कमी है, महसूस करें, उनकी याद में आंसू बहाएं। एक बहुत बड़ी बात, मिलने की अभिलाषा, मिलने की उत्कंठा व्यक्त करना एक बहुत बड़ी महत्ता, एक बहुत बड़ा लक्षण, एक बहुत बड़ा गुण है आध्यात्मिक। इसलिए
आपकी दिव्यता के बारे में, आपके आनंद के बारे में सुना है, प्रशंसा तारीफ सुनी। अब आपको देखने की, आपको पाने की, आपसे मिलने की। मैंने अभी तक तुमको निहारा नहीं है। Kita karwan sama aku. मैंने अभी तक Apa aja sok. Akhirnya dia bisa satu lagi yang paling. तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना। गाओ Saban kita श्याम, cerai. बुलाओ श्याम, बोलो श्याम, भज लो श्याम, याद Ini namanya रखो lain श्याम, भूलो मत Bener. श्याम, Yang mati. रात दिन श्याम, भज लो श्याम। अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा। भगवान की प्राप्ति में अगर आप मिले, अगर ऐसी इच्छा, अगर ये शब्द है, अगर ये हृदय के उद्गार है आपको, तो भगवान जरूर मिलेंगे। ऐसी तड़प, ऐसी याद, ऐसी चिंता, ऐसी पीस, ऐसी छटपटाहट, तो भगवान 100% मिलेंगे और जल्दी मिल जाएंगे। अगर यही इच्छा ज्यादा रहेगी और आंखों से आंसू बहते रहते होंगे, आएंगे भगवान और सहसा आ जाएंगे, अचानक आ जाएंगे। माता क्या कर रही है? कुछ बनकर क्या जाएगी? छोटा बालक, अच्छा माँ दरिया का नहीं निकला, लो आपके लिए, अच्छा बेटा ले मेरे लिए, नहीं मैं तो आपके साथ ही था, आपके साथ ही मुझे। ऐसी चटपटाहट, ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास आज भी भगवान आते हैं, नित्य प्रतिदिन आते हैं। भगवान का रास आज भी होता है भक्तों के जीवन में, और आज भी भक्त लोग जिनका मन पवित्र हुआ, जो भगवान को हृदय से याद कर दुनियादारी, अरे संसार के सारे कार्य करिए, अरे ग्रस्त में रहिए, पति पत्नी रहिए, सारे कार्य करिए, लेकिन भगवान नित्य नियम होना ही चाहिए। ये मत भूलिए कि हमारा कल्याणकारी, हमको सदगति देने वाला, हमारा उद्धार करने वाला केवल भगवान। दोनों तत्व की याद करें, भगवान सब याद। देखिए भक्तों के कितने महान उद्गार हैं, क्या कहते हैं? अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए तड़पता रहेगा। अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए तड़पता रहेगा। चले क्यों गए श्याम बंसी
सच्चे दरबार की जय। बड़ा अद्भुत प्रसंग सुनाना चाहते हैं आपको। जो भगवान से दूर रहते हैं और भगवान को कभी नहीं चाहते, जिनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको कभी चिंता ही नहीं हुई आपकी तरह, कभी हमको और आपको बड़ा पश्चाताप होता है, अरे हम भगवान का वचन नहीं करते, अरे टाइम नहीं निकला यार, अरे ये गलती हो गई, अरे भगवान नाराज हो गए, अरे अभी होता है। ऐसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं, अपना कार्य करते जा रहे हैं, जो भी उल्टा सीधा है, भगवान से उनको कोई लेना देना नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, किसी प्रकार का कोई उनको कोई दिमाग में कोई टेंशन नहीं। भगवान की होनी चाहिए ऐसा, आपको ऐसा भी हो जाता है, ऐसे भी उद्धार हो जाता है। एक भोले वाले व्यक्ति की बात, एक भोला वाला व्यक्ति वृंदावन में गया। वृंदावन में ठग भी बहुत होते हैं और ऐसे घूमते हैं, वेश विन्यास साधु का होता है, बड़ा अच्छी बॉडी होती है, सुंदरता भी होती है, बड़े अष्टपुष्ट होते हैं, तिलक चापे कंठ घंट माला, और वो केवल इसलिए पहने हुए ठगी करने के लिए। तो एक भोले वाले व्यक्ति ने वहां गया, वो उसने कहा कि हमको दीक्षा देंगे। तो ऐसे जो ठग होते हैं ना, परिक्रमा में कहीं भी सही मुख्य स्थान पर जहाँ भीड़ होती है वहीं पर ज्यादातर घूमते हैं या बैठ जाते हैं या घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई फंसे। तो उस व्यक्ति ने देखा कि ये संत बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, बड़ा हष्टपुष्ट साधक लगता है, बड़े अच्छा वेश विन्यास है, दाढ़ी तिलक, इसका दर्शन भी अच्छा है। तो गया और वो पहचान लेते हैं ठग। उसने हाँ बच्चे क्या है, क्या परेशान है? महाराज मुझे दीक्षा दे। ये अच्छा ठीक है, ले लो दीक्षा, हम तो यही चाहते हैं, हम तो दीक्षा देने आए। तो महाराज दे दीजिए आप, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ। तो चलो यमुना के किनारे, यमुना के किनारे एक मंत्र ले गया उसने, और उससे कहा दे दिया, यमुना में घुस गया, ठीक है। और जब हम मुझे हाथ जोड़ ले, मंत्र वगैरह को जानता नहीं था, वो करो, तो हाथ जोड़ ले, और जब मैं बोला बोली तेरे को सामने भगवान खड़े दिखाई देंगे, भगवत प्राप्ति आज ही करा दूंगा, लेकिन मैं कहूँ तभी आँख खोल। बेचारा भोला वाला भी गुरु विश्वास ऐसे ही यमुना में खड़ा हो गया, सोच रहा था साधन को भैया करा है, ऐसा वैसा महात्मा नहीं है, ऐसा वैसा होता तो भी जल्दबाजी करता, वही दे देता और दान दक्षिणा दे देता। देखो हमको दूर लेके आया है, तो साधन के द्वारा यमुना की साक्षी करके हमको दीक्षा दे रहा। बेचारा भोला भाला व्यक्ति, उसकी सकारात्मक सोच थी, उसकी सोच अच्छी थी। क्या किया कि उसका जो बैग झोला थैला जो था, उसकी वहाँ घड़ी रखी हुई थी, उसे अंगूठी उतरवा ली थी, सब उतार दे, संसार की सारी चीजें रख दे यहीं पर। तो उसका थैला है, घड़ी अंगूठी लेकर के रघु चक्कर हो गया था। अब वो यमुना में खड़ा है, कल्पना कर रहा है, यमुना महारानी कृष्ण की पटरानी, मेरे आराध्य की पटरानी, मन ही मन में सोच, और इंतजार कर रहा है गुरु कहने का। अब उसको 2 घंटे हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, यमुना में खड़ा है। अब अभी तो भाग गया भैया, वो तो कहीं और साधन बना रहा होगा, और इधर भगवान को बड़ी दया। राधा रानी ने कहा सभी कृष्ण कि देखो नाम ठीक है, अरे क्या है, देखो तुम्हारी जो पत्नी है यमुना, उनकी साक्षी करके इंतजार कर रहा है, आपको याद कर रहा है, और वो ऐसा कर गया इसके साथ। भगवान ने कहा भाई ऐसे बहुत लोग आते हैं, परंतु यहाँ आप जाओ, क्या जाओ, इसको कहो आपको आप दिखाई देंगे। उसने ठग ने यही कहा कि तुझे भगवान दिखाई देगा, वो तो वैसे मार गया। अब भगवान तो भगवान है भाई, संसार का आदमी मजार में छोड़ता है, लेकिन वो जो प्रभु है ना, वो बार बार सबको देखते, कहीं कोई
कितने अंधेरे में, वीरान में, बीहड़ में, शेर हिंसक पशु के बीच में कहीं हो कोई, वहां भी रक्षा कर देते उसका आश्रय। अब भगवान गए वहां पे और भगवान ने कहा अरे भोले भाले भक्त हम आगे भैया आंख खोल ले। आंख खोल, आवाज पहचाने कि गुरु की आवाज है। मान के तू कौन चीज है? बोलो मारो कि हम कोई जिसको तू याद कर रहा कि मेरी गुरु कि भैया गुरु गुरु ना हो तो ठगो, वो तो तेरे सब सामान उठा ले भैया। और हमने दया आई कि तुम कब तक खड़े रहो, कब तक परेशान हो, लेके तुम्हारे आसपास खड़ो है ना। और तुम कह दो ना ऐसे कि हाँ तो भैया मैं आ गया सामने, बोल क्या मन था, आँख खोल। गुरु की आलोचना करने वाला ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु की आलोचना ही ना कर सकते आप, भगवान नहीं कह रहे भैया आँख खोल के देख, जब पता चलेगी कि नहीं मेरे को गुरु ने कहा है कि मैं कहूँ जब आँख खोली। अब देखिए गुरु बचन आगे भैया ही को वापस आगे पाए अब बात ठीक है। अरे भैया वो तो गए थे सामान ले गो, सब उठा ले गो, तेरी घड़ी अंगूठी वगैरह के सामान ले गो, वो तो गए कि नहीं मैं तो गुरु आज्ञा का पालन हूँ सब, पहली बार दीक्षा ले लो और जो गुरु कहते हैं मैं वचन हार नहीं हूँ, मेरे गुरु कहेंगे तो भैया वो तो ठगे है। फिर बोले आपको जो मेरे गुरु की आलोचना कर रहा है वो भगवान हो ही नहीं सकता, तुम भगवान नहीं, तुम बातें बड़ी दिखे भगवान के लिए हो। अब भगवान के भैया ठीक है ना मुझे भगवान पे तो बच के कहा। भगवान एक सेकंड को 1000 के हिसाब में लाख बार सब एक सेकंड लगे भगवान को पहुंचे आगे चल उनको वहां भगवान सामान के रूप में गए बाबू थोड़ी देर सुन दे चल तो भाई ठक्की लेके आ भाई अंगूठी घड़ी दे दिया पहन रखी देने और ना दूसरे ठगे लगे चल बाबू खड़ो यमुना की वहां में जल में खड़े हुओ कहाँ पर विचारो चक्कर आँख करने ना खोलो अब जब साहब पहुंच गए भगवान वाले, भगवान साधारण देश में बैठे ना होते ये भगवान और बातें कहे वो आंख ना खोल लो, बातें कहे कि आंख ने खोल को किया मैंने तो याद नहीं कही कि तुम आंख में खोल तो भगवान दिखेंगे कि मुंह से करनियों के वो कि भगवान कहाँ है। हमने कहा भगवान से कहो बाहर पथमा भी भगवान असली रूप में पूरी बात दर्शन दे देंगे तो नालायक हो भगवान ने कहीं बोला पता तू ही कर तू ही बन जा भगवान वैसे हाथ में ले ले ये है वो पहचान ले भगवान ने कह तो सही आते जो होगी जो देखी जाएगी वो कह एक बार बेचारा थर काम करो गिरे तो भगवान की अरे चेला हाँ गुरु जी आगे गुरु जी कहीं गए ना ना मैं भैया नहीं हो अब तू आँख खोल ले अच्छा आँख खोलो क्या हाँ आँख खोल ले भगवान साक्षात भगवान उसको दिखाई दी कौन है अब उसको भगवान दिखाई दिए भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम वाणी हो गई उसकी अवरुद्ध हो गई क्या भगवान को देख करके शब्द ने आंखों से आंसू अब से आप अपने गुरु को देखो गुरु को दंडवत प्रणाम करो आपकी वजह से आपकी करो मेरे भगवत प्रणाम मेरे जैसे भोले वाले को कोई श्लोक जानू नहीं कोई मंत्र जानू नहीं कोई आराधना जानू नहीं प्रार्थना जानू नहीं आपकी कृपा से आश्चर्य करो कि यार तो दिखे अब वो गुरु बोले वो हो रहा था पाखंड नहीं कर रहा था अंदर से हो रहा था कि मैंने कितना हुए काम किया तो चेला कह रहा था कि आपके कारण मुझे भगवान का साक्षात्कार होगा तो वो कह रहा है देखो मुझे इतना बड़ा दर्जा मिल गया उसको भगवान के दर्शन हो रहे हैं और मैं क्या कर्म कर रहा हूँ मैं तो गुरु हूँ तो अपने शिष्य से कहने लगा भैया ऐसे ऐसी बात है बाबू से भैया मैं गुरुनाम में तो खबर तेरे सामान ले वो वास्तव में ये बात सही मैंने ये किया तो मानते कि नहीं आप ही मेरे गुरु हो तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान मिले तुम ही माध्यम हो तुम मेरे परम गुरु हो श्रद्धा होगी उसकी उसने कहा कि बेटे
शिष्य अब तू ऐसा कर कि मुझे भी तो भगवान के दर्शन करवा। तो भगवान मुस्कुराते देख रहे हैं। तो भगवान की तरफ देखा शिष्य ने, शिष्य भी हंसा, भगवान को चरणों में गया, इनको भी दर्शन दे दो, धन्य कर दो। अब तक जीवन में ऐसा था, पर आपका साक्षात्कार मुझे इन्हीं की कृपा से, प्रभु की कृपा से। जब शिष्य की बात मानी, उसकी भावना पवित्र थी, निष्कपट था, तो कहा भगवान ने कि अपने गुरु को कहीं, मैं इसको तो अलग से सेपरेट नहीं दिखाई दूंगा, अलग से स्पेशल, बस तू ही सब कुछ है, अपने से इसको तू अपने साथ ले, तेरे से चिपक जाए, तेरे साथ ये आ जाए, तो फिर तेरे माध्यम से मैं इसको दिखूंगा, डायरेक्ट मैं इसको। हाँ, तो जब उन्होंने कहा कि गुरु जी आप आ जाइए, जब साथ में खड़ा किया, तब भगवान के दर्शन उसको भी हुए, धर्म गुरु को भी, और उस दिन से उसका जीवन बदल गया, परिवर्तन हो गया जिंदगी में। बोलिए कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण भगवान की।